अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीहा इजाज और वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों के साथ साथ जो माएँ हैं उनकी एक्साइटमेंट भी दीदनी है। मेरे अपने बच्चे हैं और मैं बड़ा एक्साइटेड फील कर रही हूँ और अपने स्कूल का टाइम भी याद आ जाता है। अच्छा, जब नन्हे बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं तो नया बैग होता है, सब चीज़ें नई होती हैं, नया स्कूल होता है और नए ख्वाब होते हैं। बच्चों से ज़्यादा ऑब्वियसली जो उनके पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो उनके बारे में बहुत सारे ख्वाब देखते हैं जहाँ पे उनको एक्साइटमेंट होती है, जहाँ पे वो खुश हो रहे होते हैं। वहीं पे पेरेंट्स को, खासकर माँओं को, बहुत सारे कंसर्न भी होते हैं बच्चों को लेकर कि आया जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बच्चे के लिए अच्छा होगा या कैसा होगा, बच्चे स्कूल में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जहाँ पे हम स्कूल्स की बात करते हैं और पाकिस्तान की एजुकेशन की बात करते हैं तो आपने एक जुमला बार बार सुना होगा कि पाकिस्तान में जो हमारा एजुकेशन का जो तालीमी निज़ाम है वो अब एक माफिया बन चुका है, वो अब एक बिजनेस बन चुका है। लेकिन हम अक्सर इन तमाम बातों के साथ साथ देखते हैं जहाँ पे हम स्कूल्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, वहीं पे बहुत सारी गलतियां हमारे पेरेंट्स की साइड पर भी होती हैं। वो क्या है? स्कूल में और पेरेंट्स के बीच का जो ये गैप है, इसको फिल करना कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लूप होल्स हैं, इन तमाम बातों का आज हम प्रोग्राम में जायजा लेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। शी इज एन एजुकेशनिस्ट, महविश अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश एंड वेलकम टू द शो। Thank you so very much, and I'm pleasure to be a part of this very special conversation. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके पास आई हूँ और आपने मुझे दावत दी है. So बड़े मज़े की टॉपिक पे बड़ी बातें होने वाली है. एग्जैक्टली। और जहाँ बच्चों की बात आ जाए तो आई एम हाँ. श्योर कि महविश और मैं आज एंकर अपना उस पार्ट से हटकर एज अ मदर वो वाला भी रुख दिखेगा, और बिल्कुल. महविश से भी मैं बल्कि कहूंगी बिकॉज शी इज अ मदर टू, तो वो वाली साइड भी हमारे जो दोनों कंसर्न्स हैं वो आज हम शो में उस पे डिबेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा महविश, मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और बहुत सारे पेरेंट्स से आपका भी इंटरेक्शन होता है, तो पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जो फिक्र होती है बच्चों को लेकर वो क्या होती है? जब बच्चों का फर्स्ट डे होता है स्कूल में, जो पेरेंट्स आते हैं तो छोटे होते हैं, उनका पहला एक्सपीरियंस होता है वो कुछ तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी क्लासरूम कैसा होगा, नया बैग है हमारा, फ्रेंड्स कैसे होंगे, फ्रेंड्स बनाने. लेकिन कुछ बच्चे बड़े रिलक्टेंट भी होते हैं, वो थोड़े से शाइनेस पे होते हैं, कुछ डर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो रो रहे होते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ इतना अटैच होते हैं. वो ज़रा थोड़ा सा उनके लिए वो फेज होता है. बट वंस दे आर इन देयर क्लासरूम्स, क्लास को देख के टीचर्स के साथ उनका वो जो एक्साइटेड फील करते हैं, बॉन्ड जब बन जाता है, फिर वो एवरी डे जब आना शुरू करते हैं तो उनको होता है कि मामा अब बस आप जाएं. हाँ, और अब हम हैं और वो टीचर और हमारा क्लासरूम है और वो बच्चे और वो जो एक्साइटमेंट होती है उनकी, वो आहिस्ता 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 वो इतनी अच्छी और ज़बरदस्त बिल्ट हो जाती है कि फिर बच्चे ना वो बड़ा अच्छा एडजस्ट कर जाते हैं वहाँ पे. अच्छा महविश, अभी एक चीज जो हम देखते हैं स्पेशली बच्चों का जो स्कूल है वो स्टार्ट होता है प्ले ग्रुप से होता है, और अब मुझे अपने सेकंड चाइल्ड का जो एक्सपीरियंस है मैं वो देख रही हूँ और बेटी की दफ़ा भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे स्कूल्स लेता है। अच्छा, इसमें स्कूल्स की तो नहीं, बेसिकली कुछ मैंने पेरेंट्स जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई है, बहुत सारे पेरेंट्स खासकर आजकल अपने बच्चों को अर्ली स्कूलिंग नहीं करवाना चाहते हैं। वो ये सोच रखते हैं कि बच्चा 5 साल का होगा, इस एज में जाएगा तो ही फिर हम उसको स्कूल करवाएंगे। आप इस फील्ड में डिफरेंस क्या आता है? क्या पेरेंट्स जिन बच्चों को 5 साल की उम्र में करवाते हैं वो बच्चों को प्रिपेयर उतना अच्छा घर पे कर पाते हैं? क्योंकि 5 साल तक बच्चा बहुत कुछ समझ रहा होता है, और अगर घर पे उसको सही तरह से अटेंशन नहीं मिल रही है तो आप नहीं समझती कि एक लैक आ जाता है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? इस चीज़ पे मैं ये आपको कहना चाहूँगी, डिपेंड्स अपॉन, वेरी करता है आप किस बैकग्राउंड से हो, आपका घर का माहौल कैसा है, आपके पेरेंट्स कितने कंसर्न्ड है अपने बच्चे के बारे में. अगर कुछ पेरेंट्स, कुछ मदर्स इतनी कंसर्न्ड होती हैं कि वो जब उनका बच्चा आता है प्ले ग्रुप में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो केजी में आ रहा है या वो प्री केज में आ रहा है, तो वो इतने अच्छा बच्चा, इतना अच्छे तरीके से माँ ने उसको ग्रूम किया होता है और उसको इतने अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे से उसको लेके हर चीज़, हर एस्पेक्ट से बट ये उसको परसेंटेज कम होती होगी, डिपेंड अपॉन कि आपका घर में कितना अच्छे तरीके से फोकस है अपने बच्चे के ऊपर. ठीक है, आपका बच्चा है ना, दैट इज एक्चुअली एन एसेट.
ठीक। वो आपके लिए आपका एसेट है, राइट? तो अब आपके ऊपर कि हम हर मायने नहीं सोचती हैं। आजकल के ज़माने में ना बड़ा चेंज हो गया, मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। हाँ। सो अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई हमने स्कूल में डाल दिया इनको, ठीक है, प्ले ग्रुप में डाल दिया, अब स्कूल वालों का काम है सारा कुछ करवाना, एवरीथिंग A to Z। तो और मैं सबसे ज्यादा हैरान होती हूँ कि जो किंडरगार्टन का, जो केजी का बच्चा और जो ग्रेड 1 का बच्चा है वो भी ट्यूशन जा रहे होते हैं। आप क्या बात कर रही हैं? प्ले ग्रुप के बच्चे ट्यूशंस पे जा रहे होते हैं। मतलब कि इतने छोटे बच्चे जो अपनी माँ से सीख सकता है, जो अपने घर के माहौल से और घर से सीख सकता है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो ट्यूशन से अच्छा सीख सकता है? मतलब जो माँ अपने बच्चे को अंदर से कुछ सिखा सकती है, उसके ऊपर जो वो कर सकती है, वो आई डोंट थिंक। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट एज कि बच्चा स्कूल जाए? 3 साल है, 4 साल है, आप क्या समझती हैं? आई एम श्योर हर बच्चे के लिए डिफरेंट भी होता होगा, लेकिन मुझे याद है कि मैं 3 साल की थी जब हमें स्कूल करवा दिया गया था। और कोई ट्यूशंस वगैरह का तो कॉन्सेप्ट हमारे जमाने में होता था कि जो बच्चे नालायक होते थे वो ट्यूशन जाया कि अच्छा तुम इसमें वीक हो तो तुम्हें अब ट्यूशन जाना है, मुझे याद है। तो बड़ी मेहनत माएँ घर पे करवाती थी। अभी टोटली टाइम जो है वो हमारे वक्त से खैर चेंज हो चुका है। आप क्या समझती हैं राइट एज क्या है बच्चे की कि जिसमें उसको स्कूल चले जाना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में आजकल का जो टाइम चेंज हो गया ना, उसमें 3.5 से 4 साल में बच्चे आई बिलीव कि बच्चा स्कूल से बहुत कुछ सीख सकता है जो हम घर पे उस पे उतनी एफर्ट नहीं कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं और आप उनके साथ जो सीखोगे, जो आपका एवरी डे इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एवरी डे इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इफ यू फील लाइक कि आप घर पे ही हो, घर पे बच्चे, आजकल जो चेंज आ गया है मोबाइल्स का, ये वाली चीज, just all the बच्चों time को दूर रखना बहुत मुश्किल है ना इन सारी चीजों से, बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर वो उनके टैंट्रम्स शुरू हो जाते हैं। स्कूल जाते हैं, एटलीस्ट दे आर हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ टाइम, स्कूल में कुछ लर्न कर रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लेट नहीं करना चाहिए। 3.5 साल एक अच्छी एज है। और प्ले ग्रुप में बच्चे को कोई पढ़ेगा नहीं, वो उसको डिसिप्लिन, आई बिलीव कि बच्चे को बेसिकली उस प्ले ग्रुप के साल में बच्चों को वो प्रिपेयर करते हैं कि वो स्कूल की रूटीन के लिए अपने आप को तैयार करे आने वाले सालों के लिए। सुबह उठना है और टीचर की बात मानी है, जो लाइंस का एक वो सारा डिसिप्लिन बच्चों को बेसिकली उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो दैट्स द थिंग जिसके लिए आप प्ले ग्रुप में बच्चा खेलता है, वहाँ पे क्रेयॉन्स हैं, ब्लॉक्स हैं और कितनी कलरफुल क्लास होती है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कि छोटे बच्चों को स्कूल भेज देना, तो ऐसे कोई ऐसा मुश्किल स्टडीज तो प्ले ग्रुप के बच्चे की बिल्कुल भी नहीं होती है। अब वो वाला जमाना तो रहा ही नहीं है। चिल्ड्रन आर लर्निंग थ्रू फन, ठीक है, वो फन में खेल रहे हैं और खेल के थ्रू वो उसको सारा लर्न कर रहे हैं। सो आई थिंक अच्छा, एक सवाल मेरा है, आई एम श्योर पाकिस्तान के हमारे जितने भी बड़े स्कूल्स हैं उसमें कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, महविश मुझे ये बताएं कि जो प्रेपरेटरी स्कूल्स हैं या जो जब स्कूल प्ले ग्रुप का बच्चा है या जो केजी का बच्चा है या ये सारे जो अर्ली आपके क्लासेस आपका स्टार्ट होता है, इनके टेस्ट काहे के होते हैं या किस बेस पे स्कूल टेस्ट ले रहा है कि अच्छा जी अब एडमिशन करवाना है? अब 3 साल का बच्चा समटाइम शाय होता है, वो बात भी नहीं कर पाता या नहीं करता, तो आप किस बेसिस पे ये टेस्ट रखे गए हैं और क्या उनमें जज किया जाता है या क्या आप देख रहे होते हैं? यूजुअली हमारे टाइम पे तो खैर ऐसा नहीं होता था, लेकिन हर बड़े स्कूल का, लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में ये मसला है कि टेस्ट होता है। पेरेंट्स को पहले देखा जाता है कि आया वो हमारे स्कूल के स्टेटस पे पूरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। ऐसा होता है वाकई? कोई ऐसी सोच होती है स्कूल्स में? सोच नहीं होती है, मगर ये है कि हमने बच्चों को प्ले ग्रुप है, देन इट्स प्री के, देन केजी एंड देन ग्रेड 1। डिपेंड करता है कि अगर आपकी जो एज है उस एज के ऊपर आप लेकर आए हैं जी कि मैंने प्ले ग्रुप में करवाना है, तो क्या आपका बच्चा प्ले ग्रुप के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उसको वो चीज़ें पता है कि नहीं पता। मे बी अगर वो प्ले ग्रुप के लिए आया मगर ही और शी वो उससे बेहतर है उसकी सारी नॉलेज, तो डेफिनेटली हम कहेंगे वो प्ले ग्रुप के लिए नहीं, वो उसको हम प्री के लिए रख लेंगे। ठीक है, अगर प्री के का बच्चा है आप लेकर आए हो मगर उसकी वो क्राइटेरिया जहाँ पे हम प्री के का जो सिलेबस है उसको वो हमने करवाना है, मगर वो बच्चा उसके लेवल पे ही नहीं आ रहा, तो फिर उसके ऊपर वो प्री के में आएगा तो उसपे वो ज्यादा स्ट्रेस होगा। रादर देन गिविंग मोर स्ट्रेस, इट्स बेटर कि वो प्ले ग्रुप में आ जाए ताकि बेस उसकी जो पहले है वो ठीक हो, फिर वो उसके बाद प्री के में आए। तो इसलिए उस चीज के लिए बड़ा मिनिमल सा और माइनर सा टेस्ट होता है। इट्स नॉट अबाउट समथिंग कि बड़ा कोई मुश्किल वाला है, बड़ी बेसिक चीजें होती हैं जिसके ऊपर हमने उनको जज करना होता है। और बच्चों को क्या ही जज करना है हमने, जस्ट टू नो कि उनको इस चीज के बारे में कुछ नॉलेज है, आइडिया है कि नहीं, दैट्स इट। इट्स अ वेरी बेसिक वन।